वो दुनिया का एक लौता ऐसा गेंदबाज था जिसकी आंखों में आग, चेहरे पर ताव और हर विकेट के बाद आसमान को चीरता गुरूर। वो था आंद्रे नील। उस वक्त की साउथ अफ्रीका पेस अटैक की जान। वो दुनिया के सभी बल्लेबाजों को अपने पैरों की धूल समझता था। यहाँ तक कि क्रिकेट के दिग्गज ब्रायन लारा का भी मजाक बनाया था। कभी गंभीर से भिड़ता तो कभी धोनी को मारने की धमकी देता। लेकिन उस फाइनल मैच में उसने युवराज को गाली बक दिया। साथ में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। साल 2007 में इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच फ्यूचर कप का फाइनल मैच खेला गया। राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका की तरफ से एबी डिविलियर्स और मॉर्ने वान वीक पारी का आगाज करने मैदान पर कदम रखते हैं और गेंद जहीर खान के हाथ में होती है। जहीर की पहली गेंद हवा में लहराते हुए सीधे विकेट कीपर धोनी के दस्तानों में चली गई। जहीर खान स्विंग के जादूगर तो थे ही, पर आज आसमान में बादल थे, मैदान गीला था, यानी बारिश हुई थी, जिससे मैच के ओवर्स को घटाकर 31 ओवरों का तय किया गया था। मैच आधा जरूर हुआ था, लेकिन मजा, थ्रिलर, रोमांच, सस्पेंस दोगुना होने वाला था। अफ्रीका का प्लान साफ था, जितने हो सके उतने रन बनाओ और भारत पर दबाव डालो, जिसके लिए जोखिम लेना भी जरूरी था। और डिविलियर्स ने दूसरे ही ओवर में अजीत अगरकर को चौका मार अपने इरादे साफ कर दिया। लेकिन उसी ओवर में अगरकर ने उनके साथी मॉर्ने को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। Good appeal, up goes the finger, first strike for India. इनके जाने के बाद मैदान पर साउथ अफ्रीका टीम के सबसे बड़े दिग्गज जैक कैलिस कदम रखते हैं। जो काम पूरी दुनिया के महान बल्लेबाजों ने मिलकर किया था, वो काम जैक कैलिस अकेले ही किए थे। इनके ये आंकड़े इनके काबिलियत को बयां कर रहे थे। परंतु आज जैक कैलिस का दिन नहीं था और अजीत अगरकर ने एक बेहतरीन गेंद पर कैलिस को बोल्ड कर दिया। Oh, that's another peach. यह इतनी बेहतरीन गेंद थी कि कैलिस रोकने का प्रयास करते रहे, पर गेंद ने उनके गिलिया उखाड़ दिया। इस गेंद पर दुनिया का कोई भी बल्लेबाज होता घुटने टेक देता। जैक कैलिस अब पवेलियन चले जाते हैं, जिसके बाद अब क्रीज पर आते हैं हर्षल गिब्स, एक और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। यह खिलाड़ी तो इतना महान था कि नशे में धुत होने के बावजूद भी सामने वाली टीम को मारकर भूत बना देता था। और इस बात की गवाही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस मैच ने दिया था, जिसमें शराब के नशे में हर्षल गिब्स ने 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर एक ऐतिहासिक रन चेस कर दिखाया था। लेकिन जिस तरह से आज अगरकर गेंद को लहरा रहे थे, उसको पकड़ने में एमएस धोनी को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हर बल्लेबाज इनके सामने बेबस हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जहीर की बलखाती गेंदों का तोड़ भी डिविलियर्स के पास नहीं था। 4 ओवरों में स्कोर मात्र 8 रन होता है। तभी 5वें ओवर में जहीर ने डिविलियर्स को आउट कर दिया। भारतीय टीम जश्न मनाने लगी, परंतु सबके होश उड़ गए जब पता चला कि अंपायर ने आउट ही नहीं दिया है। क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तो बहुत ही बड़ा एज था। न जाने अंपायर्स को कैसे दिखाई नहीं दिया। हर किसी का जश्न पल भर में मातम में तब्दील हो गया, क्योंकि आज अंपायर एक सस्ता नशा करके आया था, जिसे बल्ले का इतना बड़ा एज भी नहीं दिखाई दिया, जिसमें एज नहीं बल्कि पूरा बल्ला ही गेंद से टकराया था। उस वक्त अंपायर का निर्णय ही सर्वमान्य होता था। लेकिन फिर दूसरी गेंद पर गौतम गंभीर ने एबी डिविलियर्स का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। एबी डिविलियर्स जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को लगातार 2 गेंदों पर 2 जीवनदान मिल गया, यानी अब बड़ा शॉट आना तय था और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। परंतु अगली गेंद पर जहीर खान ने वापसी कर बता दिया कि आज तुम एक एक रनों के लिए तरस जाओगे। लगातार जहीर गेंद डालते, धोनी गेंद पकड़ते। 31 ओवरों के मैच में शुरुआती 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका का स्कोर महज 24 रन ही था और 10वां ओवर तो आरपी सिंह ने मेडन ही डाल दिया, यानी साउथ अफ्रीका टीम पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। लेकिन यह वही टीम थी जो दिग्गजों से लबालब भरी होती थी और अभी भी क्रीज पर एबी डिविलियर्स जैसा खूंखार बल्लेबाज। ऐसे में रोमांच अब सारी हदें पार करने को इंतजार कर रहा था। और फिर आई तबाही, जिसमें सौरभ गांगुली ने एबी डिविलियर्स को धोनी के हाथों कैच करवा दिया। Chance of catch it, it's out. No. AB de Villiers has gone for 15. South Africa have lost another wicket. आखिरकार एबी डिविलियर्स आउट हुए। सबको लगा गांगुली का यह विकेट तुक्का है, लेकिन गांगुली ने अगले ही गेंद पर जेपी डुमनी को भी पवेलियन का रास्ता दिखा बता दिया कि आखिर क्यों उनको बंगाल टाइगर कहा जाता है। Huge shot and it's been given out. 2 in 2 for Sourav Ganguly. He's turned it on.
South Africa 4 down. यहाँ अफ्रीका टीम महज 28 रनों पर 4 विकेट गंवा देती है। जेपी डुमनी बिना कोई रन बनाए डगआउट की तरफ बढ़ गए। ऐसे में अब लगा अफ्रीका टीम जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि अब लगभग उसकी आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। इसीलिए यह डिसाइडर मैच एक तरफा होता दिखाई देने लगा। परंतु हर्सल गिब्स जैसा बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर खड़ा था और अफ्रीकन टीम को भी उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी। जिसके बाद गिब्स और जस्टिन केम्प ने विकेट के पतन को रोका, लेकिन 15 ओवर की समाप्ति पर भी स्कोर 35 रन ही होता है। विकेट नहीं गिर रहा था पर रन भी नहीं बन पा रहा था। अफ्रीका टीम स्ट्रेचर पर आ चुकी थी। 19 ओवरों तक स्कोर केवल 50 के पार पहुंचा। अब केवल 12 ओवरों का खेल बाकी था और यहीं से मैच का रुख पलट गया, क्योंकि लगातार चौकों छक्कों की बरसात हो गई। अफ्रीका टीम में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। हर्सल गिब्स ने इसी छक्के के साथ 5वें विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर दिया। जो काम साउथ अफ्रीका टीम पिछले 19 ओवरों में की थी, उसी काम को अगले 6 ओवरों में ही कर दिखाया। अब 25 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया, क्योंकि जस्टिन केम्प ने युवराज को लगातार 2 छक्के मार दिए। अचानक से इन दोनों का उग्र रूप देखकर भारतीय टीम हताश निराश हो गई। उनके गेंदबाज अब हताशा से बेबस हो चुके थे। पल भर में क्या से क्या हो गया, रनों की नदियां बहने लगी। अब हर्सल गिब्स और जस्टिन ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। जब ये जोड़ी और भी घातक होती दिखाई देने लगी, तभी जहीर खान ने यार्कर पर गिब्स को बोल्ड कर दिया। What a delivery right into the block hole. गिब्स पारी की शुरुआत में 25 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और जब उनकी पारी खत्म हुई तो इनका स्ट्राइक रेट लगभग 100 के करीब जा चुका था। हर्सल गिब्स एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद जस्टिन लगातार शॉट्स खेलते रहे और अब देखते ही देखते इस पारी का आखिरी ओवर आ गया और गेंद सचिन तेंदुलकर के हाथ में होती है और उनकी पहली गेंद पर जस्टिन ने छक्का मार दिया, जिससे लगने लगा कि कप्तान का यह डिसीजन गलत साबित हो जाएगा। लेकिन फिर सचिन ने वापसी करी और जस्टिन को बोल्ड कर दिया। He's bowled in this time, looking to repeat that shot over mid-wicket. जस्टिन केम्प 61 रन बनाकर आउट हुए। सचिन के इस ओवर में 10 रन आया और 2 विकेट भी आया, क्योंकि सचिन उस जमाने में क्या लाजवाब गेंदबाजी करते थे। बल्ले का खौफ तो था ही, लेकिन उनके गेंद में धार हुआ करती थी। वो एक बार नहीं कितनी बार अपनी गेंदबाजी से मैच जिताए थे। इस तरह साउथ अफ्रीका टीम 31 ओवरों में 148 रन बना लेती है और भारत के सामने 149 रनों का टारगेट रखा। आज के समय पर यह स्कोर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस जमाने में यदि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो दिग्गजों से भरी थी वो 31 ओवरों में केवल 148 रन ही बना पाई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त रन बनाना कितना मुश्किल होता था। साथ में उस वक्त दुनिया के हर टीम के पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज हुआ करते थे, जिनके रफ्तार के सामने बल्लेबाजों का खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता था। उनके पैर थर्रा जाते थे। यानी हर टीम के पास गेंदबाज के नाम पर रफ्तार के सौदागर हुआ करते थे और साउथ अफ्रीका के पास तो डेल स्टेन जैसा खूंखार गेंदबाज, जिसके जश्न को देखकर ऐसा लगता था डेल स्टेन मानो बल्लेबाज को कच्चा चबा जाएंगे। उनकी आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा, बल्लेबाज के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। डेल स्टेन उस जमाने में इतने डेंजरस गेंदबाज थे कि 2008 से 2014 तक लगातार टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज बने रहे और उनका साथ निभाता था आंद्रे नेल जैसा खूंखार गेंदबाज, जो गेंद से ज्यादा गालियां देता था, जो विकेट से ज्यादा कंट्रोवर्सी करता था और विकेट लेता तो मानो हाथापाई करने पर उतारू हो जाता था। अब 149 रनों का पीछा करने भारतीय टीम मैदान पर उतरी। भारत की तरफ से क्रीज पर आए सौरव गांगुली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिनके आंकड़े देखने मात्र सामने वाली टीम की पतलून गीली हो जाती थी और सौरव गांगुली भी किसी से कम नहीं थे। लेकिन आज उनके सामने भी कोई ऐसा वैसा गेंदबाज नहीं, डेल स्टेन जैसा खूंखार गेंदबाज खड़ा था, जिसकी गेंद 150 की रफ्तार से भी स्विंग करती थी, जिसके सामने रन बनाना तो दूर की बात है, खड़े होने में भी हवा निकल जाती थी। और पहले ओवर में ही इनकी रफ्तार का कहर देखने को मिला। लेकिन स्टेन की आखिरी गेंद पर सचिन ने चौका जड़कर बता दिया, यदि तुम स्टेन गन हो तो हम भी क्रिकेट के भगवान सचिन हैं। इस तरह पहले ओवर से 6
106 रन आया। दूसरा ओवर मकाया एंटनी लेकर आया और सचिन आउट होने से बाल बचे, जिस गेंद पर चौका भी आ गया, परंतु अगली गेंद पर सचिन विकेट कीपर के हाथों कैच थमा बैठे। भारत के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका था। सचिन मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। 11 रनों पर भारत को पहला झटका लग गया। इनके जाने के बाद अब गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं और आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन अभी तक आंद्रे गेंदबाजी पर नहीं आया था। और जब एक बार गौतम गंभीर रन आउट होने से बाल बचे तो एक इंडिकेटर के द्वारा दिखाया गया कि यह आउट नहीं है, जिसे आज के समय में देखने पर कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन फिर डेल स्टेन ने गौतम गंभीर को प्ले डाउन आउट कर दिया। महज 20 रनों पर भारत को दूसरा झटका भी लग गया। अब तो साफ हो गया था कि यह टारगेट भारत के लिए हासिल करना बेहद ही मुश्किल होने वाला है। गंभीर के जाने के बाद भारतीय टीम की दीवार राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। अभी तक यह मैच शांति से चल रहा था। अब सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। लेकिन जब पूरी अफ्रीका टीम इन दोनों से परेशान हो गई, तब वो अपने सबसे खूंखार गेंदबाज आंद्रे नेल को गेंदबाजी के लिए बुलाती है। लेकिन आज उसके सामने दुनिया का दादा खड़ा था, सौरभ गांगुली। और जब नेल ने गेंद डाली तो सौरभ गांगुली ने उस पर तगड़ा प्रहार कर दिया और वह 1 बाउंस चौका आ गया। Catch it is the call. The ball will sail away for a 6. इसे देखने के बाद आंद्रे नेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उसके सामने इस तरह से शॉट्स खेले उसे पसंद ही नहीं था और अब वो पगला गया। उसका अहंकार अगली गेंद पर दिखाई दिया, क्योंकि जब सौरभ गांगुली से अगली गेंद डाट हो गई तब कुछ इस तरह नेल ने घूरा और वही इसका असली चेहरा था। और अगली ही गेंद पर गांगुली विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। Taken, caught behind. Finger is raised by the umpire. It's the end of Saurav Ganguly's innings. फिर आंद्रे नेल दादा के करीब आकर जश्न मनाता है और गालियां भी बकने लगा। वो अपना आपा खो बैठा। तब आंद्रे नेल के आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा और मुंह में गालियां सौरभ गांगुली के लिए निकल रही थी। वो ऐसा जश्न मना रहा था जैसे मानो वह मैच जीत लिया हो। किसी पागलों की तरह सौरभ गांगुली को घूरे जा रहा था, गालियां पर गालियां बके जा रहा था, जिसे देखने के बाद भारत के बच्चे का खून खौल उठा। जिसे दुनिया दादा कहती है, उसे नेल उसकी आंखों के सामने ही उसको चिढ़ा रहा था। यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने मैच में रोमांच पैदा कर दिया। सौरभ गांगुली 18 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद मैदान पर आए युवराज सिंह और उनका स्वागत ही बाउंसर से किया गया। यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों में मात्र 38 रन होता है और 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। तभी आंद्रे नेल फिर से अपनी औकात दिखाता है और युवराज सिंह को गेंद डाट कराकर उनको घूरता है। उस युवराज सिंह को घूरता है जिनके गुस्से का शिकार जब कोई होता है तो वो इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता है। परंतु उस वक्त युवराज सिंह के गुस्से से हर कोई अनजान था और यहीं पर नेल गलती कर बैठा। युवराज उस वक्त कुछ नहीं बोले क्योंकि अभी उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी। एक रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। नेल इतना गुस्सैल था कि जब युवराज ने आंद्रे नेल को एक अच्छा शॉट लगाया, वो भी चौके के लिए नहीं गया। यह शॉट भी उसको पसंद नहीं आया कि कोई मेरे खिलाफ इतना बेहतरीन शॉट कैसे लगा सकता है। उसके जवाब में उसने अगली गेंद युवराज को बाउंसर मारा। अभी भी भारतीय टीम को 18 ओवरों में 106 रन बनाने थे। यहाँ से युवराज और द्रविड़ ने एक छोटी सी पार्टनरशिप किया, लेकिन उसमें कोई बाउंड्री नहीं शामिल थी और अभी भी भारतीय टीम का स्कोर महज 48 रन ही होता है। तभी आंद्रे नेल ने एक बार फिर से द्रविड़ को बाउंसर मारा। हर गेंद के बाद उसका घमंड सर चढ़ के बोलता था और फिर युवराज के इसी चौके के साथ स्कोर 50 के पार पहुंचा। 50 रन बनाने के लिए टीम इंडिया को 16 ओवर लग गया। अभी तक भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी और आंद्रे नेल हर गेंद के बाद युवराज को आंख दिखा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि युवराज का गुस्सा आसमान को चीर देता है, गेंदबाजों के करियर को खत्म कर देता है। उसके बाद राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह लगातार शॉट्स खेलने लगे, जिससे साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी परेशान होने लगे, क्योंकि एक वक्त पर जब 38 रनों पर 3 विकेट गिरा था तब अफ्रीका टीम अपनी जीत पक्की मान चुकी थी। परंतु अब भारत को 77 गेंदों पर 81 रन बनाने थे और युवराज सिंह अपने फॉर्म में वापस आ रहे थे। इन दोनों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप हो रही थी, रन बन रहे थे, लेकिन बेहद ही मुश्किल से रन आ रहे थे क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम मैच को जीतने के लिए अपनी जान तक झोंक दे रही थी। भारत का स्कोर 20 ओवरों में 75 रन होता है। ये दोनों बेहद ही बेहतरीन बैटिंग करते हैं और 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर लिया। Punishing drive of the back foot with a delightful cut shot.
Oh, delightful drive, made it look so easy. और 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर लिया और अब स्कोर भी 100 रनों की पार पहुंच गया। India's 100 is posted as a result of that solid pull shot. Jack Kallis is not happy, possibly thinking that दोनों ने मैच को एक तरफा बना दिया था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत ही बड़ा यू टर्न हो गया। साउथ अफ्रीका टीम विकेट के लिए भले ही तरस रही थी, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ी थी। इसीलिए जब भारतीय टीम को 40 गेंदों पर 41 रन बनाना था, तभी राहुल द्रविड़ एक आसान सा रन लेते हैं, परंतु उनको पता नहीं था कि यह रन उनका विकेट खा जाएगा और विकेट कीपर ने गेंद को पकड़कर थ्रो कर दिया और राहुल द्रविड़ रन आउट हो गए। द्रविड़ निराश होकर पवेलियन के लिए रवाना हो गए और अफ्रीका को जीतने की एक उम्मीद को छोड़कर। उस वक्त द्रविड़ का टीम में बहुत ही बड़ा रोल होता था। वो एक तरफ से विकेट बचा कर रखते थे, दूसरी तरफ से रन बनते थे और आज द्रविड़ ने ठीक वैसा ही किया था, लेकिन द्रविड़ मैच को जीतने के करीब पहुंचाकर आउट हो गए। इनके जाने के बाद मैदान पर MS धोनी आते हैं। धोनी और युवराज ने मिलकर पारी को सिंगल डबल से आगे बढ़ाया। आज के समय पर भले ही खिलाड़ी चौके छक्के मारकर खेल को खत्म कर देते, पर उस वक्त गेंदबाजों की कला के सामने रन बनाना, बड़े शॉट्स लगाना इतना आसान नहीं होता था। साथ में उनके खतरनाक तेवर को देखकर रूह तक कांप जाती थी, जो आजकल मैदान पर थोड़ा सा रिएक्ट करने पर लोग उसे जंग समझ लेते हैं, परंतु उस वक्त असल में वार होती थी। डेल स्टेन का जश्न देखो, मानो वो बल्लेबाजों को जिंदा ही चबा जाएंगे। वहीं आंद्रे विकेट लेने की बात तो मानो हाथापाई करना चाहता हो। वो तो बल्लेबाजों का मजाक बना देता था और फिर उनकी रफ्तार भरी गेंद स्विंग करती थी। इन सबके बीच खड़े होकर बल्लेबाज को रन बनाना पड़ता था, इसीलिए उस वक्त टीमें एक एक रनों की मोहताज हो जाती थी। हर टीम में एक से बड़ा एक गेंदबाज था और जब 28 गेंदों पर 31 रन बनाना था, तब युवराज के द्वारा लगाया गया यह छक्का डेल स्टेन को उनकी औकात बता देता है। Lower ball, it's up in the air. Is this going to be out? Oh no, it's not. It's 6 runs. Yes, what a shot. उस वक्त खिलाड़ी स्किल से खेलते थे, ना कि हर गेंद पर छक्का मारने के लिए, और फिर जल्द ही आउट होकर पवेलियन चल दो। युवराज आज प्रेशर को झेलते हुए रन बना रहे थे और फिर जब 18 गेंदों पर 31 रन चाहिए थे, तब युवराज के सामने आंद्रे खड़ा होता है, वो भी गेंद लेकर। पहली गेंद युवराज ने सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक दे दिया। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो भारत आसानी से मैच को जीत चुका है, परंतु जैक कैलिस अभी भी फील्डिंग लगा रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफ्रीकन खिलाड़ी को अभी भी उम्मीद थी कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। ये वही दौर था जब एक विकेट गिरने मात्र मैच की दिशा और दशा दोनों पलट जाती थी। तभी धोनी ने नेल को चौका मारकर बताया कि अपनी हद में रह बेटा, हम किसी भी अपमान का हिसाब बदला लेकर चुकाते हैं। Up in the air, has it gone wide of third man? Yes, it has. 4 runs. इस चौके की खुशी देखिए, पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियां बजा रहा है। आंद्रे का अहंकार इतना ज्यादा था कि वो अभी भी धोनी को घूर रहा था। उसकी टीम मैच हार रही है, वो चौके पिटा रहा है, लेकिन बावजूद उसका घमंड टूटने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए धोनी ने उसको एक और चौका पीटा। He's hit it well. Kallis puts the dive in, can't get there. 4 more. जो चौके के रूप में उसके मुंह पे तमाचा था, जिससे आंद्रे का अब आत्मविश्वास डगमगा गया। अब भारतीय टीम को 12 गेंदों पर महज 11 रन बनाना था। उसके बाद 10 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत होती है। तभी युवराज ने हवा में शॉट खेलकर अपनी 50 पूरी कर लिया। He's gone for it. Yuvraj Singh, because he's got to 50 with those 2 runs. What a valuable innings it's been for India. His 28th one-day international 50. और सभी लोग खड़े होकर युवराज के इस पारी को सलाम कर रहे थे, लेकिन जब उसके बाद युवराज ने एक चौका लगाया तो धोनी बाल बाल बचे। contribution by Dhoni because that almost didn't go to the fence. अब भारत को 8 गेंदों पर केवल 4 रन बनाने थे, लेकिन फिर भी मैच आखिरी ओवर तक चला गया और अब 6 गेंदों पर 1 रन बनाने थे और फिर से वही घमंडी अहंकारी गेंदबाज आंद्रे के हाथ में गेंद होती है और उसकी पहली गेंद पर युवराज विनिंग शॉट नहीं खेल सके। भारत के सभी खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाकर इस जीत के जश्न को मनाने को बेकरार थे, क्योंकि यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत होने वाली थी। और फिर युवराज ने बड़ा शॉट्स लगाकर अफ्रीका को मैच हरा दिया। Got it! He's whacked it away onto the onside over the infield and India have won
by 6 wickets. हर खिलाड़ी कूदने लगा, हर कोई जश्न में डूब गया, सभी दर्शक भी मैदान में आकर जश्न मनाने लगे। उस जमाने में ऐसा ही होता था, कई दर्शक मैदान में आकर खिलाड़ियों के साथ उनके बीच जश्न मनाते थे और इस तरह इंडियन टीम फ्यूचर कप सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लेती है, जो संभव हो सका तो केवल युवराज के इस ऐतिहासिक पारी से। सचिन, सहवाग, दादा, धोनी, गंभीर, जहीर और युवराज सिंह, भारतीय क्रिकेट का यह सुनहरा दौर था जब क्रिकेट असल में एक इमोशन होता था। आज भले ही टीम में कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना आ जाएं, पर उस वक्त की टीम इंडिया को कोई भूल ही नहीं सकता है। यदि आपको भी लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और यदि युवराज की यह पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक शानदार डॉक्यूमेंट्री के साथ।